हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजकुमार यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एग्ज़ाम फाइटर। और आज नंबर सिस्टम में जिस टॉपिक से प्रश्न लेकर मैं आया हूँ वो है सम और विषम संख्याओं पर आधारित। और आज मैं एक नया ट्रिक लेकर आ गया हूँ। अगर आपका 2 का पहाड़ा आता है तो समझिए कि सम और विषम संख्या से संबंधित प्रश्न आपके सॉल्व हो गए। ठीक है, चलते हैं देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि सम विषम संख्या क्या है, जबकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं इसकी डिफिनेशन, लेकिन मैं थोड़ा सा एक झलक दिखा दूं आज भी। सम संख्या क्या है? सम संख्या और विषम संख्या, क्योंकि इसी पर आधारित आज प्रश्न करने वाले हैं तो इसकी जानकारी हम लोगों को होना बहुत जरूरी है। चलिए, सम संख्या क्या है? जैसा कि आप जानते हैं 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। मतलब जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाता हो वह सम संख्या है, और जो 2 से नहीं विभाजित होता हो वह विषम संख्या है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे ही और आगे जाएंगे। ठीक है, 2 का अंतर। और एक चीज माइंड करने की चीज है कि 2 लगातार सम संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है। 2 का अंतर होता है। अगर 2 का लगातार अगर आप लेंगे, देखिए 2, 2, तो आज मैं 2 का पहाड़ा पढ़ाकर आपको सम और विषम संख्या के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, विषम वाला भी 2 का डिफरेंस है, इसका भी 2 का डिफरेंस है, सभी के बीच 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यह सम संख्या। और इस पर प्रश्न पूछते हैं, संख्या लगातार 4 सम संख्याओं का योग दिया रहेगा और बताएगा कि संख्या क्या है, छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है। तो उससे आपको प्रॉब्लम की बात नहीं है। आज मैं आपको जो बताना जा रहा हूं, बिल्कुल आज के बाद आपको सम संख्या और विषम संख्या पर प्रश्न बड़ा आसानी से बनाएंगे। बिल्कुल 2 का पहाड़ा, सिर्फ 2 का पहाड़ा अगर आता हो तो समझिए बन गया। चलिए, तो पहला प्रश्न में देखता हूं, इस पर ज्यादा कुछ है नहीं, बस इतना जानना है बेसिक नॉलेज। और दूसरा क्या है, आपको सीधे प्रश्न पर ले चलता हूं। देखिए क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न जो है आपका, चलिए पहला प्रश्न है, 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 नंबर में दिया है 29, 2 नंबर में दिया है 31, 3 नंबर में दिया है 23, 4 नंबर में दिया है 27। आज देखिए क्या कह रहा है, 3 क्रमागत संख्या की कितनी है? 3 है। तो हमें जितनी संख्या होगी वो हम लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका जो योग दिया है उसको लिखेंगे इधर। अब क्या करना है, संख्या 3 है तो 1 कम करके जितना आएगा उतने बार 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। जैसे 2 आया, 3 से 1 कम मतलब 2 बार हम दुक्का को पढ़ेंगे, 2, 4, और इसको हम ऐड कर देंगे और यहां करेंगे हम माइनस। ठीक है, चलिए 3 इक्वल टू हो गया कितना? 81। इसको हम काट देंगे, 27 दिए 81। पहला जो संख्या निकलेगा मेरा 27। और प्रश्न में कह रहा है कि छोटी संख्या क्या है? बस आंसर आ गया मेरा। 2 का पहाड़ा पढ़ा, घटाया, आंसर आपका आ गया। ठीक है, और सारे प्रश्न में यही हम करेंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, घटाएंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। है ना मजेदार? बिल्कुल मजा आ जाएगा आज। सिर्फ 2 का पहाड़ा, ज्यादा कुछ सीखना है नहीं, ना फॉर्मूला ना सूत्र, कुछ भी नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है। इनमें सबसे छोटा पूर्णांक क्या है? कह रहा है फिर 3 क्रमागत, 3 मैं लिखूंगा, इसका योग लिख दूंगा। योग कितना है? 54। इसमें 1 कम करूंगा मतलब 2, दुक्का को 2 बार पढ़ेंगे, 2, 2, 4, दोनों को जोड़ेंगे और यहां घटाएंगे। ये ध्यान देना है, बस इतना सा ध्यान देना है कि इसको जोड़कर यहां घटाना है। ठीक है, 3
बराबर ये 6 जब घट जाएगा कितना हो जाएगा 48 छो 54, 3 से काट देंगे, 3 का 3, 6 तिया 18 बराबर 16। हमारा ये आंसर आ गया 16। ठीक है, चलिए, क्योंकि पूछ रहा है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल एक बार सिर्फ माइंड को सेटअप करना है, बस माइंड को सेटअप कर लीजिए, क्वेश्चन आपको बन गया। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या क्या है। चलिए संख्या कितनी है 3, हमें लिख देना है, योग 147 है, इसमें एक कम करेंगे, एक कम करेंगे और जितना आएगा उतना बार दो का पहाड़ा पढ़ के जोड़ देंगे। 2 आ गया, 2 दूनी 4, 4 दू 6, इसमें 6 घटा देंगे, 3 बराबर कितना हो गया 141, इन 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 और 3 सती 21, मतलब आ गया मेरा 47। ये आया छोटी संख्या। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है, सबसे पहला संख्या 47 होगा और सभी सम संख्या है या विषम संख्या हो तो एक संख्या जब निकल जाए तो जस्ट 2 बढ़ाकर दूसरी संख्या मुझे मिलेगा। 47 2 49 और 51, ये तीनों संख्या है और आपका प्रश्न कह रहा है कि बीच वाली संख्या क्या है। आ गया ना, बीच वाली संख्या मेरा 49 है, यही आंसर हो जाएगा। है कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और देखिए और बहुत तरह, ये जो सम विषम पर जो प्रश्न है आपको बिल्कुल अब आज के बाद प्रॉब्लम होगा ही नहीं। कहता है 5 क्रमिक सम संख्याओं का योग 250 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग कितना है। चलिए 5 क्रमिक सम संख्या, संख्या की जो संख्या हो वो आप लिख लीजिए, 5 संख्या पूछ रहा है, 5 लिखिए और योग दिया है आपका 250। चलिए 250, मैंने क्या कहा, जो संख्या उससे एक कम करिए और उतने बार 2 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। नहीं, चलिए 4 हो गया, 2 का को 4 बार पढ़ेंगे, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और इसको जोड़ेंगे, 6 4 10 और 10 20, इसमें माइनस कर देंगे 20, 5 बराबर लिख देंगे 20 घटाकर, इसमें कितना हो गया 230, इसको काटेंगे, 5 चौक 20, 5 36 मतलब 46। पहला जो मेरा मिल गया सम संख्या, सम संख्या बोल रहा है, ये भी ध्यान दीजिए, सम संख्याओं का योग है, सम आ रहा है। ठीक है, ये सम संख्या है, इसके आगे बढ़ेंगे 2 48, 2 50, 52, 54, 1 2 3 4 5, ये पांचों संख्या प्राप्त हो गया मुझे। अब जो क्वेश्चन पूछे, जो प्रश्न बोल रहा है वो आंसर करिए। छोटा पूछ रहा है छोटा बताइए, बड़ा है तो बड़ा बताइए, कभी कभी पूछ देता है कि सारे संख्या को क्या होगा स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर करके आप बताइए, जोड़ करके बताइए, जो भी पूछे। कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग कितना है। अब योग कह रहा है इस दोनों को जोड़ दीजिए, 6 4 10, 5 4 9 1 10, हमारा आंसर है 100, जो कि आपका ऑप्शन डी में है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए मिटाइए और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। और यही सब प्रश्न सब पूछे गए हैं, बैंक पीओ में पूछे गए हैं, एसएससी में पूछे गए हैं और उसी से प्रश्न ये बनाया गया है, ये ध्यान दीजिए। ये नहीं सोचिए कि बड़ा छोटा लग रहा है तो ये कहीं पूछा नहीं जाता, ऐसा नहीं है। चलिए अब एक ठो देखते हैं, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या का योग 72 है। देखिए 3 लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहां ध्यान देना है, क्योंकि सम विषम नहीं कहा है, इसमें कहा है कि 3 से विभाजित होने वाली, जब 3 कह रहा है तो हमको 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए 3 है, एक कम करेंगे 2 और 2 बार 3 का को पढ़ेंगे, 3 का 3 छो 3 तिहाई, ये दोनों जोड़ेंगे और इसमें घटाएंगे 9। ओके, चलिए 3 बराबर काट देंगे, हम इसमें एक माइनस करेंगे, कितना होगा 12, 9 3 12, ये हो गया 6 63, 3 दूनी 6, 3 का 3 बराबर 21। और प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। चलिए 21 है, देखिए
3 का गुणज है, ये ध्यान दीजिए, ये नहीं कि 2 इसमें भी जोड़ दीजिएगा। जिसका गुणज कहे उसी पहाड़ा को पढ़ना है। सम विषम कहे 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। 3 का गुणज में पूछे, 6 का गुणज में पूछे तो 6 वाला पूछे तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए 21 से 3 आगे बढ़ेंगे, 22 23 24, फिर 3 बढ़ेंगे, 24 3 27, ये कितना हो गया 27। आपका आंसर क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, जो कि आंसर नंबर आपका 3 है। 3 नंबर ऑप्शन में आपका 27 दिया हुआ है, यही आपका आंसर होगा। आप देख लीजिए, फिर आपको इससे संबंधित प्रश्न को सॉल्व करने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी, 1 मिनट समय नहीं लगेगा आपको। कह रहा है 2 विषम संख्याओं का योग 116 है, तो बड़ी संख्या क्या है। चलिए 2 विषम संख्या, चलिए 2 है और इसका योग दिया है 116। चलिए 116 हो गए। अब इसमें क्या करेंगे, 1 है तो दुक्का को एक बार पढ़ेंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। 2 बराबर हो जाएगा 114, काट देंगे, 5 दूनी 10 7 दूनी 14 बराबर है 57। ये छोटी संख्या है और प्रश्न कह रहा है कि बड़ी संख्या क्या है, तो ये लिख दीजिए आप 59। ये आंसर है आपका और 59 है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम विषम से आज का काम तमाम, इसके बाद फिर आपको सम विषम दिक्कत नहीं करेगा। चलिए कहते हैं 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग 235 है, इनमें से बीच वाली विषम संख्या कौन सी है। चलिए 5 है, संख्या कितनी है भैया 5, टोटल योग कितना दिया है 235, 235 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें 1 घटाएंगे, 1 घटाने के बाद कितना हो जाएगा 4, और दुक्का को 4 बार पढ़ेंगे, दुक्का 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, बस। अब हो गया 6 4 10 10 20, टोटल हुआ 20, इसमें माइनस करेंगे हम 20। चलिए 5 बराबर कर देंगे कितना 215, 215 20 35, ठीक है। चलिए 5 से काट दीजिए, 5 चौक 20, 5 तिया 15, बराबर हो गया आपका 43। और क्या कह रहा है 5 क्रमबद्ध विषम संख्या है। देखिए विषम ही आएगा, ऐसा नहीं है कि सम आ जाएगा, अगर सम आ गया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 विषम संख्या बोला है, विषम ही आना चाहिए। 43 45 47 49 और हो गया 1 2 3 4 5, ये हमारे संख्या प्राप्त हो गया। और कह रहा है बीच वाली विषम संख्या कौन सी है, मतलब ये है 47, जो कि आपका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में आपका 47 दिया हुआ है, ये आंसर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए अब की बार कह रहा है ए बी सी डी और ई निरंतर 5 विषम संख्याएं हैं, ए तथा सी का योग 146 है, ई का मूल्य कितना है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई 5 है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है ए और सी का योग, मतलब 2, संख्या तो 2 ही है और योग दिया है आपका 146। लेकिन ये देखिएगा, ये एक छोड़कर ने ये देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये दुक्का 2 2 दूनी 4 ऐसे देखेंगे, ठीक है। इसमें इस एक माइनस करते हैं तो एक को हटाएंगे हम, तो 2 दूनी 4, यहां आपका इसका मान 4 होगा, तो इसको हम यहां घटाएंगे 4। अब हो जाएगा 2 बराबर 146 में 2 घटा देंगे 142, 2 से काट देंगे 7 दूनी 14 बराबर 71। ये क्या निकला, ए बराबर आपका निकला 71, बी बराबर हो जाएगा 73, सी बराबर हो जाएगा आपका 75, डी बराबर हो जाएगा आपका 77, ई बराबर होगा 79, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि ई का मूल्य कितना है, तो ई बराबर हमारा निकला
79 और वह आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए इसको अब समझे कि नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये थोड़ा सा अगर गौर करिए, अगर समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो इसको देखिए। एक छोड़ना है मतलब क्या है, आपको यहां से यहां तक 3 है, एक को तो छोड़ना ही है मुझे, तो 2 दूनी 4, ये दिया ही नहीं है मेरा, बी नहीं है, बी का योग दिया ही नहीं है, तो बी को हम छोड़ देंगे, एक अंक छोड़ेंगे। ए बी सी नहीं 3 तक ले गया है, लेकिन बी को गायब कर दिया है। और जब बी को गायब कर दिया तो ए को तो हम छोड़ेंगे, 2 ही तो पढ़ना है, तो बी में 2 और सी में 4, तो बी वाला तो दिया ही नहीं है, तो सी वाले को हम लेंगे 4 और 4 घटा देंगे। ठीक है, चलिए इस तरह के प्रश्न कोई भी आए आपको दिक्कत आप नहीं होगा। ठीक है, एक बार बस पूरी वीडियो सही से और माइंड को सेटअप करके देखिए और बनाने के बाद इस पर प्रैक्टिस करें, इस प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी ई निरंतर 5 सम संख्या है और यदि ए बी का योग 162 है। चलिए अब की बार कह रहा है ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। 5 विषम संख्या है, क्या है, सॉरी सम संख्या है, 5 सम संख्या है और ए और बी का योग 162 दिया है। ए और बी का योग दिया है 162। अब देखिए 2 लगातार है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 2 लेंगे, 162 कर देंगे। ठीक है, और 2 संख्या लगातार है, इसलिए हमें नेक्स्ट में तो जाना ही नहीं है, इसको कैंसिल करेंगे, यहां 2 लेंगे तो इसको 2 माइनस कर देंगे, तो 2 इक्वल टू 160, 8 सी दूना इतना हो गया कितना 80, एक जो निकल गया 80 निकल गया। और आपका कह रहा है तो सभी संख्याओं का योग कितना है। चलिए 2 बढ़ाते जाइए, 82, 84, 86, 88, 1 2 3 4 5 आ गया, जोड़ दीजिए 6 4 10 10 20, बाकी हो गया 2 8 8 16 24 8 32 40 2 42, 420। आपका आंसर हो गया 420, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपके बाद। चलिए बस देखते भर जाइए और आप इस पर प्रैक्टिस जरूर करें, ताकि आपको कंपटीशन में, एग्जाम में और क्विकली बनाए। प्रैक्टिस रहेगा और शॉर्ट में बनाएंगे, तुरंत बनाएंगे, शायद आपको पेन उठाने की भी जरूरत ना पड़ सके। क्वेश्चन है आपका 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 60 है, इसके वर्गों का योग कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं, हम संख्या निकाल लेंगे, वर्ग कर देंगे। कर रहे हैं 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 60 है, मतलब 4 संख्या है और 60 दिया है। 3 करेंगे मतलब 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दिया 6, सॉरी 6 6 4 10 2 12, इसमें 12 माइनस कर देंगे। 4 इक्वल टू कितना हो गया 8 2 10 और 5 में 1 48, 4 से काट दीजिए, 4 का 4 4 दूनी 8, मतलब एक संख्या 12 आ गए, दूसरा 14 और तीसरा 16, चौथा 18। यही है ना, सम संख्या है, 4 सम संख्या। ठीक है, चलिए इसके वर्गों का योग कह रहा है, वर्ग कर दीजिए। वर्ग बना 44 से 14 196, 16 256, ये सब याद रखिए ज्यादा जल्दी होने के लिए। और 18 गुना 18 कितना हो जाएगा 8 8 44 से 18, 4 8 4 12 1 1 2 1 3 324। चलिए जोड़ दीजिए, 6 6 12, 12 4 16, 16 4 20, बाकी 2 9 4 13 5 18 2 20 2 22, बाकी 2 3 2 5 2 7 2 9 920। ये आपका आंसर है। और आपका ये जो आंसर दिया गया है ये है आंसर नंबर डी 920। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत हो रहा हो तो कमेंट करें और इसका सॉल्यूशन बिल्कुल पाएं। ऐसा नहीं है, कमेंट करने से हमें ये समझने को मिलेगा कि हमारे विद्यार्थी ये चीज समझ नहीं रहे हैं, उस पर हमें और भी वर्क करने की जरूरत है। और कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे ये जानकारी नहीं मिलेगी, और अगर समझ गए हैं तो अच्छी बात है। चलिए थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कर ले, 3 लगातार सम संख्याओं का योग 246 है,
चलिए उसके बाद कंडीशन दिया है, पहली संख्या का 2/5 भाग, दूसरे का 3/4 भाग, तीसरे के आधा का योग क्या है। चलिए क्या कह रहा है, पहले तो संख्या निकाल लेते हैं। तीन संख्या का योग दिया है 246। अब 1 माइनस करेंगे 2, मैंने 2 दूनी 4 मतलब 6 घटाएंगे इसमें, ठीक है। चलिए 3 बराबर 240, काट दीजिए, 3 8 24 मतलब एक संख्या 80 आया, दूसरा 82, तीसरा 84। ये तीन संख्या मुझे प्राप्त हो गया। अब कह रहा है पहली संख्या का 2/5 भाग, देखिए पहली संख्या का 2/5 भाग, ठीक। कह रहा है दूसरे का 3/4 भाग, दूसरे का मतलब 82 का 3/4 भाग, तीसरे के आधा, तीसरे का कह रहा है आधा, मतलब ये कह रहा है कि योग क्या है, मतलब जोड़ क्या है, जोड़ दीजिए। चलिए काटिए, 16 पचे 80, 4 ये कट जाएगा कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दुक्का 2 नहीं, चलिए ये काट दीजिए आपका, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 42 दूनी 84। चलिए 16 दूनी 32, ये तो 32 ओनली हो गया, प्लस कर दीजिए 3 4 3 12, 127/2 प्लस कर दीजिए 42। चलिए ये कर दीजिए, जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ दीजिए, 2 2 4 और 4 3 7 74, अब प्लस इसको कर दीजिए, कितना हो जाएगा 123, तो 60 हो गए 61.5, ठीक है, जोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे, 4 1 5 7 6 13.5 135, ये आंसर होगा आपका, ठीक है। कितना होगा 135.5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है ना। मजेदार, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। सम विषम संख्या का योग पर अगर दिया हो प्रश्न तो आज के बाद आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक और क्वेश्चन देख लें जरा इसी पर। 3 लगातार विषम संख्याओं का योग 375 है। पहली संख्या का 1.1/3 भाग, तीसरी संख्या का 1/2 भाग का अंतर क्या होगा, घटाना है। चलिए 3 लगातार विषम संख्याओं का योग 375 है। पहले तो संख्या निकाल लेते हैं, 375। अब 2 इसमें करेंगे, 1 घटा देंगे 2 मानेंगे, तो 2 दूनी 4, दोनों जोड़ देंगे 6, तो 3 बराबर कितना हो गया 9 6 15 6 399। चलिए 3 से कट जाएगा, 3 का 3 3 3 6 बराबर 123, 1 आ गया 123। दूसरा 3 लगातार है तो 125 और 127। चलिए अब कह रहा है पहली संख्या का मतलब इसका 1/23 का कह रहा है 1.1/3 मतलब 3 1 4/3 हो जाएगा। 1.1/3 मतलब 3 का 3 जोड़े 4 4/3। चलिए भाग तीसरी संख्या का आधा भाग 1/2 तीसरी संख्या का, चलिए 1/27 का आधा भाग कह रहा है का अंतर क्या होगा। चलिए अंतर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दूनी 6 हो जाएगा एलसीएम, 2 से गुणा कर देते हैं। चलिए 8 इसको मान लेते हैं, 8 8 3 24 के 4 बाकी 2, 8 दूनी 16 17 18 का 8 बाकी 1 और 8 1 984। चलिए माइनस कर देते हैं, ये हो गया 3 का क्या हो जाएगा 7 21 का 1 बाकी 2 12 3 36 1 37 371, ठीक है। अब इसको घटाते हैं, ये हो गया आपका 3, 4 में घट गया 3, 8 में 7 घट गया 1, 9 में 3 घट गया आपका हो गया कितना 6, 613/6। अब इसको निकालिए, दशमलव में निकाल दीजिए, 6 का 6 एक बार 0 होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 102.5 आपका ऑप्शन नंबर 2 है। तो मैं अब आशा करता हूं कि इससे संबंधित सम विषम संख्याओं पर आधारित अगर आपको प्रश्न पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दुख का पहाड़ा सबको आता है। जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं दू का पहाड़ा सबको आता है, और दू का पहाड़ा आ गया तो समझिए आपका सम विषम संख्या को योगफल पर आधारित प्रश्न या संख्या निकालना है, उसमें योगफल दिया और संख्या निकालना हो तो निकल गया। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह समझ